हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एल्केन हो या अल्कीन हो या अल्कोहल हो, किसी को भी हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हेलो एल्केन में। तो सो स्टार्ट। पहले हम लोग देख रहे हैं कि एल्केन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हेलो एल्केन में। तो यहाँ पे जो अल्केन है, यहाँ दो प्रोसेस है जिससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हेलो एल्केन में। इस प्रोसेस को हेलोजिनेशन कहते हैं। और यहाँ फर्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पे जो हेलोजन है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को ही हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी मैं। तो यहाँ पे X2 यानी कोई सा भी ले सकते हैं, यानी सिर्फ ओनली क्लोरीन और ब्रोमीन, क्योंकि पहले स्टेप में सिर्फ क्लोरीन, हेलोजन में सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोरीन को यहाँ पे के और फिर HMu दे करके वैसे ही हेलो एल्केन फॉर्म हो गया। तो यहाँ सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का है। फिर नेक्स्ट में है कि आयोडीन कैसे बन सकता है। तो आयोडीन HMu के प्रेजेंस में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग HNO3 और HiO3 के प्रेजेंस में करते हैं, आयोडीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे है तो HNO3 या तो HiO3 के प्रेजेंस में करना होगा इसको। तो यहाँ पे हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसको भी इस दोनों के प्रेजेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जो है एक्सप्लोजिव हो जाता है। अब जो है एल्कीन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हेलो एल्केन में। तो यहाँ जो प्रोसेस है ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। यहाँ पे HX ले सकते हैं, लेकिन पहला जो है आयोडीन को दिया गया है प्रायोरिटी, फिर ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को। तो HX की जगह पे, X की जगह पे आयोडीन, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन कोई सा भी रख करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर यहाँ जो अल्कोहल है, अल्कोहल में बहुत सारा स्टेप है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप है। एक है ल्यूकेस रीजेंट ले सकते हैं। इस प्रोसेस को ग्रुप्स प्रोसेस भी कहते हैं। HCl कॉन्क लेना है और ZnCl2 एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर से दोबारा है, यहाँ एक स्टेप है ब्रोमीन बनाने का, ब्रोमो एल्केन बनाने का, और यहाँ दूसरा स्टेप है ब्रोमो एल्केन बनाने का HBr रिफ्लक्स के प्रेजेंस में। फिर आयोडीन के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, HI रिफ्लक्स लेकर के यहाँ आयोडो एल्केन बन सकता है। फिर यहाँ जो है चौथा प्रोसेस, यहाँ PX3 ले सकते हैं, लेकिन हेलोजन में सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं। और PX5 अगर लेंगे, ये दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर PX5 के प्रेजेंस में लेंगे तो X में सिर्फ क्लोरीन लेंगे, तो यहाँ पे क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन या फिर आयोडो एल्केन कोई सा भी बन सकता है। अब है अल्कोहल को हेलो एल्केन बनाने का लास्ट स्टेप, डार्जन प्रोसेस इसको बोलते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है, जिससे अगर क्वेश्चन में आता है कि हाँ क्लोरो एल्केन बनाना है अल्कोहल से या फिर किसी भी मेथड से, तो सॉरी सिर्फ अल्कोहल से ही, क्योंकि यहाँ SOCl2 और पायरिडीन के प्रेजेंस में सिर्फ अल्कोहल ही लग सकता है। तो अगर हेलो एल्केन बन जाएगा, क्लोरो एल्केन बनेगा डाइजेन के प्रोसेस से। तो यहाँ पे ये इस मेथड को सबसे बेस्ट मेथड इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो गैसेस के फॉर्म में निकलता है, जिसको सेपरेट आउट ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को डार्जेन प्रोसेस कहते हैं, और ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है क्लोरो एल्केन बनाने का। अब यहाँ पे है सबसे बेस्ट मेथड आयोडो एल्केन बनाने का। तो सबसे बेस्ट स्टेप है, तो इसको इस स्टेप को बोलते हैं फिनक्लिस्टन रिएक्शन। अब इस स्टेप में क्या करते हैं कि आयोडो एल्केन अगर बनाना हो तो Na और एसीटोन के प्रेजेंस में आयोडो एल्केन बनता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है आयोडो एल्केन बनाने का, और ये सबसे बेस्ट मेथड है क्लोरो एल्केन बनाने का। अब यहाँ पे है फ्लोरो एल्केन, ये ओनली वन एंड द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर दी फ्लोरो एल्केन। तो ये रिएक्शन को बोलते हैं स्वॉर्ज रिएक्शन, और AgF डेल्टा के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो है X के प्रेजेंस में सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी के प्रोसेस से, इसी के प्रेजेंस में क्या होता है, NaI के प्रेजेंस में और AgF के प्रेजेंस में फिर से हेलो एल्केन ही का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्लोरो एल्केन
या फिर ब्रोमो एल्केन नहीं फॉर्म होता है। यहाँ पे आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन फॉर्म होता है। ये तीनों जो है बेस्ट मेथड है, ये क्लोरो एल्केन बनाने का, ये आयोडो एल्केन और ये फ्लोरो एल्केन बनाने का। तो अब हम लोग करेंगे हेलो एल्केन से बाकी सारा कैसे हम लोग वापस जा सकते हैं। जैसे एल्कीन से हेलो एल्केन में आए थे तो किस तरह से वापस जा सकते हैं। तो हेलो एल्केन में पहला स्टेप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि यहाँ पे फॉर्म हो जाता है अल्काइन मैग्नीशियम हैलाइड। और अगर H2O को प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमको अल्केन मिल सकता है। फिर है दूसरा कि 2 मोल 2Na ले सकते हैं तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हायर अल्केन बन सकता है। फिर जा कर के है हेलो एल्केन से KOH अल्कोहल डालेंगे तो यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। हेलो एल्केन में फिर अगर KOH एक्वस डालेंगे तो ROH यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे कुछ स्टेप है जैसे कि H2 LiLH4 के प्रेजेंस में अगर डालेंगे तो यहाँ अल्केन का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर अमाइन डालेंगे, सॉरी NH3 अमोनिया डालेंगे डेल्टा के प्रेजेंस में तो यहाँ पे अमाइन का फॉर्मेशन होता है। फिर KCN अल्कोहल अगर डालेंगे तो यहाँ अल्काइल साइनेट का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर AgCN अगर डालें अल्कोहल के प्रेजेंस में तो यहाँ पे अल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है। फिर अगर हम लोग डालेंगे, यहाँ 2 स्टेप है, NaNH2 डेल्टा अगर डालेंगे फिर उसके बाद दूसरा रिएजेंट इथाइन डालेंगे तो यहाँ हायर अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। फिर हेलो अल्केन में अगर KNO2 के प्रेजेंस में डालें तो हम लोग को RONO और इसका बाय प्रोडक्ट KX फॉर्म होता है। फिर हेलो एल्केन में AgNO2 डालेंगे तो RNO2 प्लस AgX बाय प्रोडक्ट में मिलता है। फिर RONA डालेंगे तो इथर हम लोग को फॉर्म हुआ मिलता है, NaX बाई प्रोडक्ट है इसका। फिर अगर हेलो एल्केन में RCO डालेंगे Ag तो यहाँ पे ROCOR का फॉर्मेशन होता है और इसका बाई प्रोडक्ट AgX मिलता है। यहाँ जो है अल्काइल साइनाइड का यहाँ 3 स्टेप है जिससे हम लोग आगे रिएक्शन बना सकते हैं। जैसे H2O अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक तो यहाँ पे RCOOH का फॉर्मेशन होगा। फिर अगर दूसरा है अल्काइन साइनाइड को अगर H2OH यानी अगर हम लोग कर रहे हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो RCONH2 मिलेगा। और अगर अल्काइल साइनाइड को 4H NaC2H5OH के प्रेजेंस में करेंगे तो RCH2NH2 फॉर्म होगा और इस रिएजेंट को मेंडियस रिएजेंट भी बोलते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, सो फॉलो दिस वीडियो। थैंक यू।